माता शैलपुत्री का दिन है, तो पूजा का जो समय है वो समय क्या है, उचित समय, और पूजा की विधि क्या होनी चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो? ये जो 9 दिन है नवरात्रों के, इसमें हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। उसमें पहला जो स्वरूप है वो हम आज शैलपुत्री की बात कर रहे हैं, और इनकी पूजा का जो सही समय है वो रहेगा सूर्योदय से 1:46 तक। अभी वैसे तो इनकी पूजा का बहुत सारा विधि विधान है, लेकिन मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि सिंपल वे में जितना माँ को हम खुद खुश करने की कोशिश करें उतना बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर हम टिपिकल विधि विधान पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और उसके लिए हमें बहुत सारा पूजा का सामान और ये सब करना पड़ता है। लेकिन जब माँ की सिंपल पूजा की बात करते हैं तो जैसे आपके घर में कोई प्रतिमा है या माँ की मूर्ति है, आप उनको पंचामृत से स्नान करवाइए। उसके बाद में आप सिंपल जल से उनको उनकी प्रतिमा को शुद्ध करिए। उसके बाद अगर आप वस्त्र लाए हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री को पीले रंग के जो वस्त्र हैं बहुत पसंद हैं, और ये जो फेस्टिवल है माँ दुर्गा का वो वाइब्रेंट कलर से स्टार्ट होता है। येलो कलर्स हैं, ऑरेंज है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिवोशन, पेशेंस और हमारे जो जीवन है उसमें उत्साह के लिए भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का जो भी नवरात्र है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे ब्लड का भी जो कलर है वो रेड होता है, और रेड कलर कहीं ना कहीं हमें हमेशा एनर्जाइज करता है, और हमारे जीवन में जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें एक्शन होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा का भी कलर है। तो माँ का जो पहला नवरात्र है तो हम कोशिश करते हैं कि उत्साह के साथ हो। तो माँ का जो कलर है वो येलो है। तो जब आप उनको पंचामृत से स्नान करा दें, नॉर्मल वाटर से आप स्नान करा दें, तो उसके बाद में आप उनका तिलक करें, बड़े प्यार से माँ को सिंदूर लगाएं, रोली चावल लगाएं, और उसके बाद में उनको चुनरी पहनाएं, वस्त्र पहनाएं। येलो चूड़ियां आप पहना सकते हैं, रेड बैंगल्स आप पहना सकते हैं, जैसे मैंने भी आज कुछ कॉम्बिनेशन किया है यहाँ पर आने से पहले, और इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। इनका जो आप फ्लावर चढ़ा सकते हैं, जो फूल माँ को पसंद है वो जैस्मिन बहुत पसंद है, और आप बताशों का भोग लगा सकते हैं इनको, और उसके बाद में लास्ट में आप आरती करें कपूर थोड़ा सा उसमें डाल के। तो ये बिल्कुल सिंपल विधि विधान है जिसकी हम आज शैलपुत्री माँ के स्वरूप की बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ हम एक और नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, वही हम जब सुनते हैं कि जब नारी महावारी उसको होती है, उसके दिन चल रहे होते हैं, तब वो नारी जो है वो माता की पूजा नहीं कर सकती, मंदिरों में नहीं जा सकती। उसको आप किस तरीके से देखते? क्या शैलपुत्री माता भी यही चाहती होंगी कि जो उनकी भक्तन है वो पूजा ना करे अगर उसके महावारी के दिन चल रहे हैं? देखिए, पूजा क्या होता है कि जो नारी है ना उससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा है। शिव और शक्ति दोनों से मिलके ये पूरी जो पृथ्वी है वो बनी है। लेकिन नारी जो है उनका जो प्रोसेस होता है 5 डेज या 7 डेज का, जब उनको पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम वो अशुद्ध होता है शरीर। तो जब हम अशुद्ध शरीर से कोई चीज करते हैं ना, तो हम किसी भी चीज को छूते हैं, खास तौर पे किसी भी पवित्र चीज को। तो जो पूजा पाठ है ना वो पवित्र चीजों में आता है, तो इसीलिए हमें शुद्धि के टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं अपमानजनक चीज है ये, या मंदिरों या मूर्तियों को नहीं। जी जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और लेकिन जब वो चीज एक्चुअल में हमारे साथ भी हो रही होती है या आपके साथ भी हो रही है, तो हमें अंदर से बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में भी बोला जाता है कि इस समय भगवान खुद चाहते हैं कि आप 5 या 7 दिन अपने आप को रेस्ट दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें। और अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो आज पहले के टाइम और अभी के टाइम में जब हम देखते हैं तो आजकल लेडीज जब पीरियड्स हो रहे होते हैं तो भी ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, घर में कुकिंग भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। आजकल देखिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हमारे काम और बढ़ गए हैं। यहाँ पे हमें बच्चों को देखना है, पूजा पाठ देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। जो लेडीज घर में अकेली हो और नवरात्रे हो और अगर उसके पीरियड्स आ रखे हैं, तो क्या वो पूजा नहीं करे? देखिए, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। कोई भी अगर गंदी चीज है और अगर आप उसको शुद्ध चीज से मिक्स करें, जैसे हमारे घर को शुद्ध करने के लिए हम गंगा जल का यूज करते हैं, तो जब हमारा शरीर अशुद्ध हो रहा है तो हम कैसे शुद्ध चीज को स्पर्श कर सकते हैं? तो ये शास्त्रों में भी है, शिव पुराण में भी है कि 5 दिन भगवान आपको मुक्त कर देते हैं कि सिर्फ उस टाइम आप
पूरे 365 दिन एक्टिव हैं, लेकिन 5 दिन आप अपने शरीर को नुकसान दें। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि इस समय जब महावारी हो रही होती है तो हमारा ध्यान ईश्वर की ओर ज्यादा जाता है, हमारा पूजा पाठ में ध्यान प्रैक्टिकली ज्यादा जाता है, हम कर भी लेते हैं, लेकिन आने वाली लाइफ में वो हमारे जो परिवार हैं या हमारे मित्र हैं या हमारे बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्योंकि जब मंत्रोच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं या जोत जलाते हैं, तो उस टाइम अगर हम अशुद्धि के साथ में वो काम कर रहे हैं तो वो निष्फल हो जाता है। तो इस टाइम पर उसको अवॉइड करना चाहिए। और नारी की शक्ति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि नारी इतने उसमें आजकल काम कर रही हैं। 6 हाथ में नारी के तो आजकल पता नहीं कितने हाथ हैं, कितना कुछ वो संभाल रही है, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। जो ऑफिस जा रहे हैं, जी घर जी संभाल जी। रहे हैं। लेकिन इस समय अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। माता शैलपुत्री का दिन है, चलिए नारी शक्ति की बात तो बहुत होगी। माता शैलपुत्री के दिन चढ़ावा क्या उन्हें चढ़ाए? दर्शक देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आज के दिन उन्हें क्या पसंद है। मीठा तो सब चढ़ाते हैं, क्या इससे कुछ अलग ऐसा है जो हम चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन सबसे पहले पूजा मैं बताऊंगी कि मीठे में माँ को खीर बहुत पसंद है, और खासतौर पे अगर हम केसर की खीर माँ के लिए चढ़ाते हैं तो उनको बहुत पसंद है। साथ ही मीठे जो व्हाइट बतासे होते हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। माँ को नारियल बहुत प्रिय है, और साथ ही इनको जैस्मिन जो फ्लावर है आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट का अगर आप भोग लगाते हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं। ड्राई फ्रूट में माँ को अखरोट बहुत पसंद है। और अगर आप माँ की आराधना के साथ, शैलपुत्री की आराधना के साथ लक्ष्मी की भी प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन में वेल्थ चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो माँ को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें कि माँ दुर्गा को दुर्वा या घास नहीं चढ़ाते हैं, बाकी देवी देवताओं को हम जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन माँ शैलपुत्री को हमें दुर्वा या घास नहीं चढ़ानी चाहिए। माता का चढ़ावा तो हो गया, स्पाइसेस में क्या पसंद है? स्पाइसेस में देखिए, आप इलायची या लौंग जरूर चढ़ाइए, क्योंकि लौंग और इलायची आपके घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी आप आरती करें, खाली शैलपुत्री माँ की नहीं, बाकी के जो भी दिन हैं उसमें भी आप धूप और साथ में कपूर से आरती जरूर करें, उससे आपके घर की वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें मैं थोड़ा सा एक पर्सनल अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जूते चप्पल देखिए हमारे घर में सब लोग लेकर आते हैं और हम भी अंदर लेकर आते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते थे आप जूते चप्पल बाहर उतारिए, आप हाथ मुंह धोकर अंदर आइए, बाहर ही नल होता था घर के, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन आजकल हम क्या चीज क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि 2 एनर्जीज पे जब हम काम करते हैं तो नेगेटिव भी है और उसका पॉजिटिव भी है। तो जूते चप्पल आजकल हम घर के अंदर लेकर आते हैं, उसके साथ में हम अच्छी और खराब वाइब्रेशन भी लेकर आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कपूर का धुआं आप घर में दें, इस समय पर घर की शुद्धि करें। आप जब जोत जलाएं, देसी घी माँ को बहुत प्रिय है, खासतौर पर शैलपुत्री माँ को घी बहुत पसंद है, तो देसी घी में आप थोड़ा सा लौंग डाल दें, थोड़ा कपूर डाल दें और आरती करके पूरे घर में उसका धुआं दें। तो उससे आपके घर में आपके परिवार, आपके बच्चों की रक्षा भी होती है और साथ ही साथ आपके घर की शुद्धि भी होती है। तो माता के चढ़ावे के बाद जो मंत्र है माता का, उसका उच्चारण चढ़ावे के बाद किया जाता है या इससे पहले? मंत्र का उच्चारण कब किया जाता है? माता का उच्चारण आप देखिए कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे माता के मंत्र होते हैं, लेकिन जो शैलपुत्री माता का मंत्र है, जब आप पूजा कर ले, क्योंकि जब आप मंत्र का उच्चारण करें तो शांत मन से करें, शोर शराबे में आप मंत्र का उच्चारण ना करें। 108 बार अगर आप ओम श्रीम शैल देव्ये नमः, ओम श्रीम शैल देव्ये नमः, अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ बहुत खुश होती है। 9 दिन नवरात्रि के, तो माता शैलपुत्री की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? महिलाओं को, बच्चों की बात करें या पुरुषों की बात करें, क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज के घर पर हुआ था, तो पर्वतराज का मतलब हम बोलेंगे कठोरता से, दृढ़ता से, लेकिन नारी जो है वो उनका हृदय कोमल होता है। तो जब हमें अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें उसको बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ लेना चाहिए। और माँ शैलपुत्री की आराधना करने से आपके वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, साथ ही साथ आपके जीवन में दृढ़ता और स्थिरता आती है।
शैलपुत्री का खास तौर पे जो विशेष जब हम पूजा करते हैं अच्छे तरीके से तो वो हमारे और हमारे परिवार की रक्षा के लिए होती है। साथ ही शैलपुत्री का स्मरण करने से, पूजा करने से आपका जो मूलाधार चक्र है, एंड ऑफ द जो स्पाइन है, हम जब 7 चक्रों की बात करते हैं तो उसमें मूलाधार जो चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी जो है आपके यहाँ पर होता है, उससे आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आता है, आपको शक्ति मिलती है सोच समझ के आगे चलने की। साथ ही साथ अगर चंद्रमा से रिलेटेड हमारी राशि में या कुंडली में कोई भी दोष होते हैं तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से वो दोष दूर हो जाते हैं। नारी शक्ति की बात करें तो जो नारी है, जो आज भी इस समय पर अपने आप को कमजोर समझती है और लोगों से, तो माता सती का जैसे अवतार त्याग कर जब माँ शैलपुत्री का रूप लिया, तो उस नारी को आप क्या कहेंगी? वो कैसे माँ शैलपुत्री से एक सीख ले कि माता सती अब इस हम देख रहे हैं पीढ़ी में माता सती का रूप त्याग कर हमें शैलपुत्री माता की तरह उनकी आराधना जिस तरीके से हम करते हैं, अब हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। देखिए, जब हम माँ के किसी भी स्वरूप को नारी शक्ति के साथ जोड़ते हैं और जब हम आज शैलपुत्री माँ की चर्चा कर रहे हैं तो ये इनका जो मतलब ही है वो डिवोशन और पेशेंस है लाइफ में। क्योंकि जब भी हम कोई निर्णय ले, खास तौर पे जो नारी है, नारी को मैंने आपको पहले भी बताया है कि माँ काली, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। उनकी जब आप आराधना करते हैं तो उनसे प्रेरणा लेके, उनका अनुसरण करके और उनके मार्ग पर चलकर, सही मार्ग पर चलकर आप अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी खुद की रक्षा और साथ ही साथ में बहुत अपने मतलब जीवन को सफल और सुखमय कर सकते हैं। पोएम डालमिया जी, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि नवरात्रों में जो कलश स्थापना नहीं कर पाते उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कलश स्थापना करनी बेहद जरूरी है नवरात्रों में? नहीं, कलश स्थापना देखिए हर कोई नहीं कर सकता है पूजा, क्योंकि सब लोग का देखिए अपना एक कंफर्ट लेवल होता है। क्योंकि आजकल मैंने पहले भी बताया, हमें बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। तो जब आप कोई भी पूजा पाठ करें, चाहे वो माँ शैलपुत्री की हो या बाकी का जो भी आपके प्रोसेस रहेंगे नवरात्रों में, उतना ही करना चाहिए जितना आप किसी भी देवी देवता की सेवा कर पाए। क्योंकि हम लोग बोलते हैं जो आपका मंदिर है, मंदिर में भी हमें उतने ही भगवान रखने चाहिए जिनको आप भोग लगा पाए, आप उनका प्रॉपर ध्यान रख पाए। जैसे हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं तो हमारा बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, वॉशरूम अलग होता है। ऐसे ही जब हम मंदिर में भगवान को या उनकी मूर्ति को स्थापित करते हैं तो हमें उनका भी मेहमान की तरह, अपने फैमिली मेंबर की तरह ध्यान रखना चाहिए। नहीं करनी है। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है तो जैसे आपने बताया अलग अलग पूजन विधि, जो शैलपुत्री माता की पूजा की विधि बताई, तो उनकी मूर्ति को स्थापित करना बेहद जरूरी है। नहीं, बेहद जरूरी नहीं है। अगर आपकी मूर्ति खंडित हो गई है तो हम लोग बोलते हैं खंडित मूर्ति को आप अपने घर में ना रखें। लेकिन आप जैसे कलश स्थापना की भी जब आपने मुझसे बात पूछी तो आप अपने गमले में जौ बो सकते हैं। जौ प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ से भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम कलश स्थापना करते हैं या जौ बोते हैं तो वो जितना ऊपर उठता रहता है उतना हम बोलते हैं कि हमारा विकास होता है, हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गमले में तो आप एक तरीके से प्रॉपर अगर आप जौ बोते हैं तो वो आपके घर में लाइफ लॉन्ग रहेंगे, साथ ही साथ वो प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक है। तो मेरे हिसाब से आप जितनी सेवा कर पाए उतनी ही करनी चाहिए। कलश स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी अगर कर पाए तो आप उनकी मूर्ति को चरणामृत है या पंचामृत है ना, उससे शुद्ध करके फिर आप उनका श्रृंगार करके बाकी का जो भी हमने डिस्कशन किया था वैसे आप माँ की आराधना कर सकते हैं। जो कथा आपने सुनाई उस कथा से मैं पर्सनली ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या सीख मिलती है? एक नारी होने के नाते आप उस कथा से क्या सीखते हैं? देखिए, मेरा यही मानना है कि चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आजकल हम ये नहीं देखते हैं कि लड़का जो है वो ज़्यादा समझदार है, औरतें भी बहुत सारे काम संभाल रही हैं। तो जहाँ आपको अपने हक के लिए बोलना होता है, खासतौर पे देखिए हम गाँव में देखते हैं कि गाँव की लेडीज ना अपने मन में इच्छाओं को दबा के रखती हैं। आज भी वहाँ पे पर्दा प्रथा है। तो मेरा ये मानना है कि हम
हमें अपनी लाइफ में, चाहे वो लड़का है, पुरुष है या स्त्री है, उसको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अपनी बात को रखना आना चाहिए। सबसे पहले कि जहां हमें अपनी बात रखनी है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमें बिल्कुल उसका दृढ़ता के साथ, क्योंकि शैलपुत्री का मतलब ही है कि दृढ़ता के साथ में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बात को जरूर रखना चाहिए। तो नारी एक ऐसी शक्ति है जिसका वर्णन हम बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में नहीं कर सकते। नारी अपने आप में ही, उनका स्वरूप, उनके जो काम है, आजकल हर क्षेत्र में आप देखते हैं नारियां बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो शैलपुत्री का खासतौर पे जो स्वरूप है वो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए ही है, साहस के लिए है। अच्छा, घर की शुद्धि की आपने बात की कि कपूर से हम घर की शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन जिस समय में, ये जो समय चल रहा है, कोविड का ये समय है, ज्यादातर लोग घर में ही है अभी भी इस समय में, चाहे चीजें खोल दिए लेकिन फिर भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। तो उन लोगों के लिए कि वो अपने मन की शुद्धि कैसे रखें, मन को शांत कैसे रखें, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, जैसे हमारे जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादा सफर कर रहे हैं इस पेंडेमिक के बाद, क्योंकि बच्चे एक तरीके से बंद हो गए हैं घर में, ना वो कहीं जा पा रहे हैं। और अब कोविड के बाद में फिर डेंगू आप लोग देख ही रहे हैं, जिसका असर बच्चों के ऊपर ज्यादा हो रहा है। तो मैं यही बोलूंगी कि इस जो भी ये नवरात्रे हैं, इस टाइम पर और डेली रूटीन में भी अगर आप शुद्धि करते हैं घर के ही कुछ स्पाइसेस की, जब हम बात करते हैं, भी शुद्धि जी जी, क्योंकि स्पाइसेस का हम इसीलिए बोल रहे हैं, आपको बाहर से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे माँ की आरती का मैंने बताया, कपूर आप यूज करिए, लौंग यूज करिए, इलायची यूज करिए, लेकिन अपने घर की शुद्धि के साथ साथ अपने शरीर की शुद्धि के लिए आप नमक का मैक्सिमम यूज करिए। नमक जब हम खाने में यूज करते हैं तो उसका स्वाद हमें बड़ा अच्छा लगता है, बिना नमक के खाना बेस्वाद है। तो आप क्या करिए कि एक बॉक्स में नमक ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें सर्फ ऐड कर दीजिए और साथ ही आप उससे अपने घर का पोछा जरूर लगवाइए, जिससे कि अभी हमने जैसे पहले भी बात की कि जूते चप्पल हम घर के अंदर ले आते हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हम घर के अंदर ले आते हैं। तो खाली 9 दिनों में ही नहीं लाएंगे, डेली रूटीन में भी हम घर के बाहर जाते हैं और आते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि 9 दिन माता घर में आई है तो 9 दिन ही घर को साफ सुथरा और 9 दिन ही रखें। भूल जाते हैं कि हमें अपने घर को उसके अलावा भी शुद्ध रखना चाहिए और अपने आप को भी शुद्ध रखना चाहिए। जी, तो घर की आप मॉपिंग करा सकते हैं, पोछा वगैरह लगवा सकते हैं। गुरुवार को पोछा मत लगवाइए, क्योंकि गुरु को थोड़ा बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है जीवन में। बाकी दिन आप नमक का पोछा लगवा सकते हैं घर में। और हमारे बच्चों का इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता, बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, तो उसके लिए आप नमक के पानी से अगर डेली नहाते हैं तो नमक में मिनरल्स होते हैं, खासतौर में जब हम देखते हैं सेंधा नमक में बहुत सारे अपने खुद के मिनरल्स होते हैं, 84 मिनरल्स होते हैं और प्योरिटी होती है 99.5%, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी प्योरिटी है। तो आप बच्चों को भी नहलाइए नमक के पानी से, खुद भी नहाइए। तो जब ये सॉल्ट आपके स्किन में जाता है, पोर्स में ऐड होता है, तो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, खासतौर पे जिनको सर्वाइकल का इशू रहता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर हमारे जो काम है वो घर में बैठकर है, या ऑफिस में भी हम एक जगह 8-10 घंटे बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ इश्यूज किसी न किसी तरीके के आते हैं। खासतौर पे डिप्रेशन है जैसे, या फिर आपको कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों के जीवन में बिल्कुल पूरा उलट पुलट ही हो गया। तो अपने घर की भी शुद्धि करिए, लेकिन मैं बोलूंगी कि अपने शरीर की भी शुद्धि बहुत जरूरी है इस टाइम आपने पर। जो अभी जिक्र किया कि गुरुवार को पोछा मत लगाइए, यानी जब माँ की स्थापना हुई है गुरुवार का दिन भी आएगा, तो उस दिन पोछा ना लगाए, इसके पीछे का क्या कार्य है? देखिए, नवरात्रों में हम नमक भी वर्जित कर देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्याज, लहसुन, नमक, थोड़ा तामसिक भोजन से थोड़ा अपने आप को दूर रखें। तो जितना भी हम सात्विक भोजन की तरफ जाते हैं, नमक वैसे हम खाने में अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जब आप नमक से मॉपिंग कराते हैं या आप पोछा लगवाते हैं या फिर आप अपने नहाने के जो पानी है उसमें नमक का यूज करते हैं, तो वो आपके शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गुरुवार को अगर हम बोलते हैं कि नमक को यूज नहीं करना है, तो गुरुवार जो है वो आपके प्रोफेशन से भी रिलेटेड है, आपके वेल्थ से भी रिलेटेड है, तो जो गुरु हैं वो रुष्ट ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा गुरुवार के दिन हम बोलते हैं आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो नारी व्रत रखती हैं इन दिनों, तो शैलपुत्री माता का अगर व्रत रख रही हैं तो फलाहार क्या होना चाहिए? क्या हर दिन कुछ अलग फलाहार, या हर दिन जो एक दिन फलाहार आप रख रहे हैं वही होना चाहिए?
देखिए, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हमें व्रत रखना चाहिए। आप मखाने खा सकते हैं, आप पीनट का यूज कर सकते हैं। अगर माँ जो दुर्गा है, माँ शैलपुत्री है, हमने उनका बोला कि उनको अनार बहुत पसंद है, तो फल फ्रूट में आप खाइए। आप ऐसा नहीं आपको भूखा रहना है, जब आपका मन करे आप नॉर्मल नींबू पानी भी ले सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए, उसके बाद में आप पूजा पाठ करिए, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि पहले आप खुद प्रसन्न हो, फिर आप उनकी प्रसन्नता की कामना करें। जो हमारे आसपास हम कैसी आवाजों को उस वक्त, आपने कहा मंत्र का उच्चारण बताया किस तरीके का, तो ऐसे मंत्र हम सुने तो हमारे मन को शांति मिलेगी। और कैसे हम आवाज या ओम का जो ओम की धुन होती है, ओम का जो मंत्र होता है, सबसे ज्यादा हमारे मन को शांत करता है। तो ऐसे में हम और क्या कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूजा मुझसे पूछा। और जैसे हम जब किसी भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हम बोलते हैं उससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, या उस मंत्र की चैंटिंग से जब हम बोलते हैं तो उससे हमारे घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी, गायत्री मंत्र का आप मैक्सिमम अपने घर में चैंटिंग करिए, या फिर आप YouTube पे आजकल देखिए सब मंत्र आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो आप अपने मोबाइल में भी लगा के उनको छोड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा फील्ड स्पिरिचुअल है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करूँ तो घंटी की आवाज बहुत अच्छी मानी जाती है। घंटी की आवाज जितनी दूर तक उसका साउंड जाता है, उतनी दूर तक आपके घर में कोई बुरी बला हम बोलते हैं नहीं आती है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये सिंगिंग बाउल है। हम जब चक्रों की बात करते हैं या हम अपने आसपास की एनर्जीज को अच्छा करने की बात करते हैं, आज के दिन के साथ और रूटीन लाइफ में भी जब हम इसको जोड़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको दिखाती हूँ कि ये है क्या। क्योंकि आपने ओम की बात की, तो आपको फील होगा कि इसमें ओम का ही साउंड एक तरीके से निकल रहा है, जो कि आपको मेंटल रिलीफ भी देगा। तो कितना मन को इससे सुकून मिल रहा है। तो आप इस तरीके के साउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम सिंगिंग बाउल बोलते हैं, तिब्बतन सिंगिंग बाउल। इसमें एक्चुअल में आपकी चक्रा की बैलेंसिंग होती है। बच्चों में खास तौर पे आजकल बच्चे बहुत टेंशन में हैं, तो उनके कंसंट्रेशन के लिए आप इस तरीके के साउंड। माँ की पूजा जब हम करते हैं, शंख भी बजाते हैं, तो उस जगह तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शंख कहीं ना कहीं हम बोलते हैं स्त्रियों को नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये तो कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि बच्चे हैं हमारे घर में, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो इस साउंड को जब हमें इससे मेंटल रिलीफ मिल रहा है, तो इन लोगों को कितना अच्छा फील होगा। साथ ही जब आप कंसंट्रेट करके इसको प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास की भी बैलेंसिंग होती है। साथ ही साथ आप इसको घंटी के रूप में भी बजा सकते हैं, जैसे जिनके घर पर घंटी, जैसे मंदिर जाते हैं तो कितनी अच्छी वहाँ की वाइब्रेशन होती है ना, लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हम बोलते हैं हमारा घर ही हमारे लिए मंदिर है ना। तो यही सब चीजें घर को मंदिर। जी। तो कुछ आसपास, अब देखिए हमारे हाथ में होता है हमारे आसपास की एनर्जीज को बैलेंस करना, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपने ही घर की चीजों से। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें पहले ही बताया हुआ है कि सब कुछ आपके आसपास है, प्रकृति ने सबको अपने आसपास आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ उसको ढूंढने की जरूरत है। तो ये मैं पर्सनली भी बहुत यूज करती हूँ, मेरे बच्चे भी यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी आवाज है। तो ये आपने सुना पोएम दालमिया जी को, जिन्होंने माता शैलपुत्री के इस खास दिन के बारे में बताया कि क्या पूजा की विधि है, क्या पूजा का समय है, और माता शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न किया जाए। फिलहाल ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हमने सिर्फ माता शैलपुत्री की यानी माता की बात नहीं की है। इस सीरीज में हम हर दिन नारी के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि यही हमारी सीरीज का मकसद है, नारी शक्ति के साथ शक्ति की आराधना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने, और कल बात होगी माता ब्रह्मचारिणी की। नमस्कार।